इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों की पठन सामग्री की जांच कराई जाएगी। मदरसों की पठन सामग्री की जांच जिलों के जिलाधिकारी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि मदरसों में पठन सामग्री की जांच शिकायतों के आधार पर कराई जा रही है। हमारे पास कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पठन सामग्री पढ़ाए जाने की शिकायतें आई हैं। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि मदरसों के सिलेबस की जांच करा रहे हो तो सरस्वती स्कूल की भी जांच कराएं। सरकार एक वर्ग को ही क्यों टारगेट बना रही है? बीजेपी सरकार बांटने का काम कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मदरसे के पाठ्यक्रम की जांच होगी, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। और आपको इस पर बाइट भी सुनवाते हैं। तर्ज कोई नहीं होती है भाई, हमारा अपना विधान है, हमारा अपना सोच है। और जिस तरह का उस पुस्तक में उल्लेख आया था उसमें मैंने कहा था कि हम जिलाधीश महोदय को ये बात कहेंगे कि अपने विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई एक ऐसा लिटरेचर देखे कि आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं पढ़ाई जा रही है। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहां क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहां लगेगा वहां पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते? उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो? तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो, केवल आप बांटने का काम करते हो, जोड़ने का काम नहीं करते। शिक्षा के केंद्रों को इस तरह का काम ना किया जाए। शुरू होगी, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। शिकायत आने का दावा कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और यहीं पर आप देख पा रहे हैं जहां पे विधायक आरिफ मसूद को इससे आपत्ति है। विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि क्यों सिर्फ मदरसे की ही जांच हो? अगर हिंदू स्कूल है, अगर सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पे संत क्या पढ़ा रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इस पर सियासत काफी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। और हमारे साथ गोविंद मालू, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। गोविंद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है, लेकिन इसमें विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि क्यों सरस्वती शिशु मंदिर की क्यों इसमें जांच नहीं हो रही है, सिर्फ इसको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मदरसों की पढ़ाई को? क्या कहना है इस पर? आपका क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मदरसों की जहां तक बात है, मदरसे हमारी धार्मिक शिक्षा देने का केंद्र है जी। ये शिक्षा के अलावा, शिक्षा के जो देना चाहिए जी, उसके बजाय केवल धार्मिक शिक्षा देना। और कई सारे मदरसों का हमने देखा है कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसलिए यदि वो कहीं नहीं है तो ठीक है, फिर आप करें। आप जांच से क्यों घबराते हैं? जांच से घबराने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है मुझे। जी, तो क्या सरस्वती शिशु मंदिर में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है? उसकी विषय वस्तु की जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ मदरसों की ही कंप्लेन आ रही है? जांच कराए ना, कौन मना करता है? जी, हम कोई ऐसी शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं जी, जो देश विरोधी है। जी, हम तो राष्ट्र भाव जागरण करने का काम करते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम फहरा रहे हैं जी। इसलिए हमको अब ये जी, इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन शिक्षा दी जा रही है, उसके बारे में चिंतन करें। लोग भी करते हैं, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है।
विधायक आरिफ मसूद का ये कहना है कि ये सिर्फ एक बांटने की नीति है, हिंदू मुस्लिम बांटने की नीति है और इसी के लिए ये सियासत कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कि वो सिर्फ मदरसों की जांच कर रहे हैं। ये देखिए, बांटने का सवाल नहीं, देश को तोड़ने की जहां पर नीति है वहां पर जांच होती है। आरिफ मसूद कितने कम्युनल हैं, कितने विचार हैं उनके, सब जानते हैं। हम हमारे हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। हिंदुस्तान में रहकर हम किसी दूसरे देश के दिल धड़कता हो या हम कहीं से संचालित हो रहे हो, उस आपत्ति उस पर है। आपत्ति इस पर नहीं कि आप शिक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आप धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दें जी। और इसके अलावा आप देश के विरोध में कहीं भी कोई ऐसा शिक्षण हो रहा है या तैयार किए जा रहे हैं लोग, आपत्ति उस पर है। और यदि नहीं है तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि जांच की, खुला है पड़ा है हमारा मदरसा, आइए और जांच करिए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ नेता आनंद तारण भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आनंद जी, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जांच कराने का ऐलान किया है। इसी पे विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि ये सिर्फ एक कूटनीति है, तोड़ने की बात है, हिंदू मुस्लिम करने की बात है। सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों ये जांच नहीं कराई जा रही है, सिर्फ मदरसों में क्यों ये जांच कराई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते तो मैं ये बात कर सकता हूं कि जिन भी संस्थाओं को सरकार मदद करती है, जिनको सहायता करती है, उन सब की जांच होना चाहिए। वो कोई भी संप्रदाय की हो, किसी भी समाज की हो, उस पर कोई इधर उधर नहीं देखना चाहिए। चश्मा एक होना चाहिए और सबको एक नजर से देखना चाहिए। अगर नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ बोला है और आरिफ मसूद ने कुछ बोला, दोनों इस प्रदेश के विधायक हैं, दोनों जनप्रतिनिधि हैं। बस ये है कि एक विपक्ष में, एक सत्ता में, निश्चित रूप से। लेकिन जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है वो जो बोलती है उस हिसाब से सब काम करने चाहिए। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी आज सत्ता में बैठे हैं, तो उनको अगर कोई चीज देखना तो सबके ऊपर संभाव की दृष्टि होनी चाहिए और हर व्यक्ति, हर उस संस्था का परीक्षण होने चाहिए जो किसी भी समाज की हो, किसी भी दल की हो, किसी भी जाति की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी का ये कहना है कि अगर कहीं पर सदस्य दिक्कत आएगी, अगर देश को जोड़ने में और देश को तोड़ने में कोई चीज ऐसी पढ़ाई जा रही है जो कि मदरसों में पढ़ाई जा रही है, इसीलिए ये जांच हो रही है और इसीलिए ये जांच सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं हो रही है। मालू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता। देखिए, एक बात है कि ना तो मालू जी जज हैं या उन्हें जजमेंट देने का अधिकार है, ना आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को जजमेंट देने का अधिकार है। मैंने तो एक बात बोली है कि सबको समान दृष्टि से देखनी चाहिए। जिन जिन संस्थाओं को सरकार सहयोग करती है, सहायता करती है, उन सब संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। दोबारा से करें जांच, क्या दिक्कत है? सबको भेजें वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सबके पाठ्यक्रम क्या है, जो हमारे जो पैरामीटर उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें अगर घबराने की क्या बात है कि अगर आरिफ मसूद ने कोई बात बोली है और नरोत्तम मिश्रा जी ने कोई बात बोली है, तो हम तो कहते हैं दोनों की बात का सम्मान करना चाहिए। दोनों जनप्रतिनिधि हैं और सभी संस्थाओं की, जिन जिन संस्थाओं को वजीफा मिलता है, जिनको सहायता करती है मध्य प्रदेश की सरकार, उन सब की जांच होनी चाहिए और उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब पे कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, वरिष्ठ नेता हमारे साथ गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। मालू जी, कुछ कहना है इस पर आपका? मैंने सुना नहीं मैडम। जी, तारण जी का ये कहना है कि दोनों अगर जांच करने के लिए कह रहे हैं तो इसमें इतना बीजेपी को घबराने की क्या जरूरत है? नरोत्तम मिश्रा जी को इतना ज्यादा और बीजेपी के दल को इतना ज्यादा घबराने की क्या जरूरत है अगर ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है? और आरिफ मसूद अगर कह रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच हो, तो इसमें क्या तकलीफ है? देखिए, घबरा हम नहीं रहे हैं। जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं जी, जो हिंदुस्तान से वतन में रहकर वतन की परस्ती के अलावा कहीं दूसरे देशों से संचालित हो रहे हैं, सब नहीं हो रहे हैं। जहाँ कुछ हो रहा है हम उसकी जांच कर रहे हैं और यदि कुछ भी नहीं है तो आप क्यों घबराते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है। किसी विदेशी प्रेरित या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। राष्ट्र की शिक्षा, राष्ट्र भाव जागृत करने का केंद्र है।
और आप जाएं, खुद ही देखें। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो आप बिल्कुल बताएं, हम उस पर कहेंगे कि क्या कहना है इस सरकार पर? बंद कर। मालू जी की बात पर आपका क्या कहना है, कुछ कहना चाहेंगे? कृपया लाइन पर बने रहें। जी, कुछ तकनीकी समस्या के कारण शायद तारण जी सुन नहीं पाए। मालू जी, लेकिन बार बार यही बात हो रही है कि देश को तोड़ना तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये सरकार, बीजेपी सरकार जो है, ये हिंदू मुस्लिम कर करके ही इस देश को तोड़ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि मदरसों की चीजें जो सामने आ रही हैं, बार बार मदरसों की पढ़ाई की बात हो रही है, विषय वस्तु की जांच कराने के ऐलान किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये भी एक रणनीति है भाजपा सरकार की? ये सब जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ये राष्ट्र विरोधी किसी भी हरकत को, किसी भी तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश में रहने वाला नागरिक पहले वतन परस्ती दिखाए, देश प्रेम उसमें जागृत हो, वो किसी विदेशों से संचालित न हो, आतंकवाद के अड्डों को संरक्षण न दे, आतंकवादियों को संरक्षण न दे। और कोई हिंदू मुस्लिम में बांटने का सवाल ही नहीं है। मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ रह रहे हैं, सब लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद मालू जी, आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन